बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहाँ आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बगैर ना ही तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं ना ही आप बोल सकते हैं। ये दोनों में ही बेसिकली रिटन में और स्पोकन में दोनों में ही नेसेसरी है इसका जानना कि किस तरह से हम प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, इसकी क्या पोजीशन होती है, कहाँ पर इसको हम प्लेस कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रेपोजिशन के हिसाब से सेंटेंस को बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी प्रेपोजिशन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। चलिए फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन क्या है। चलिए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से बताता है। ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कब हुई या किसके साथ है। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गई। आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें टू जो है वो प्रेपोजिशन है और टू को हमने इसलिए लगाया जब किसी जगह पर जाते हैं या किसी जगह पर जाने को शो करना होता है तो हम इसमें प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। अगर हम इसमें टू नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा और इसका मीनिंग भी गलत पड़ा जाएगा। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। सिंपली आपने याद रखना है कि टू हमेशा डायरेक्शन को बताता है। जब हम किसी भी प्लेस पर जाते हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं तो हम उसके लिए टू यूज़ करते हैं, गो के साथ टू लगता है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है आई एम इन द किचन, कि मैं किचन में हूँ। इन इधर प्रेपोजिशन जो यूज़ हो रहा है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरी पोजीशन बताने के लिए कि मैं किचन में हूँ। अगर इसमें आप इनको यूज़ नहीं करते, आई एम द किचन बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मैं किचन हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन का बिल्कुल सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। तो ये बताने के लिए कि मैं किचन में हूँ तो इन लगाना लाजमी है। आई एम इन द किचन, सिर्फ इन लगाने से पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ, किचन में हूँ। चलिए फ्रेंड्स प्रेपोजिशन के यूजेस के बारे में देखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए, प्लेस के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज़ होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। उन वर्ड्स को पहले हम पढ़ेंगे फिर उसके यूजेस के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ऑन पर, एट पर, इन में, अंडर नीचे। देखने में तो ऑन और एट के सेम मीनिंग है पर, बट इनके यूजेस आप अभी देखेंगे वो डिफरेंट होंगे, वो ये डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ किए जाते हैं। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे ऑन। ऑन का मीनिंग है पर, बट ये कहाँ पर यूज़ होगा, आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन पढ़ते हैं। तब इस्तेमाल होता है ऑन जब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर हो और इसे छू रही हो। अब ये टेबल को देखें, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, रजिस्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, टेबल के ऊपर है और इसको टेबल को छू रहा है। इट्स मीन के ये टेबल के ऊपर है, तो इसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। द रजिस्टर इज़ ऑन द टेबल। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक किस तरह, मेज़ के ऊपर है किताब, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो चीज़ है उसका नाम लिखना है, बुक का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रेपोजिशन लिखेंगे कि पर की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर वो रखी हुई है उसका नाम लिखेंगे, टेबल का नाम, ठीक है। प्रेपोजिशन इसमें क्या करिए, ऑन द टेबल आप बता रहे हैं कि बुक ऑन द टेबल, किताब उसके ऊपर है, मेज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द टीवी। मीन्स कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर भी चीज़ है आपने उसका नाम लिखना है। पहले किताब का नाम लिखना है, फिर प्रेपोजिशन लिखना है, फिर उस जगह का नाम लिखना है जिसके ऊपर वो चीज़ मौजूद है। अगर आप खाली द बुक इज़ द टेबल लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग भी गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर ऑन लगना लाजमी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, के तस्वीर जो है वो दीवार के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, या दीवार के ऊपर है। द पिक्चर, पिक्चर हमने पहले तस्वीर की बात की है, फिर ऑन की प्रेपोजिशन लगा दी है, फिर वो उसके बारे में लिखा है जिसके ऊपर है। वॉल के ऊपर है तो हमने वॉल की बात की है कि तस्वीर दीवार के ऊपर लगी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है इन। इन का मीनिंग है में। ये जो उनसे हमेशा चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो उसके लिए यूज़ होता है। आइए इसके उर्दू एग्जांपल देखते हैं। तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि चीज़ को किसी चीज़ के अंदर होने को इन कहते हैं। जैसे कि ये दूध है, जग के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, दूध इस गिलास के अंदर है, तो हम इसे कहेंगे द मिल्क इज़ इन द गिलास। इसमें हम इनका यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होगी, जैसे दूध गिलास के अंदर है, ठीक है, समझ आ गया। आइए इसके कुछ सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज़ दैट द की आर इन द ड्रॉर। कीज़, चाबियाँ, चाबियाँ किधर हैं, ड्रॉर के अंदर हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इन यूज़ किया है। चाबियाँ दराज में हैं। इन किसी भी चीज़ के अंदर होने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं इन द रूम, इन द बॉक्स, इन द किचन,
इन द स्कूल, इन द मार्केट मीन्स कि आप किसी भी अहाते के अंदर मौजूद हों, उसके लिए आप इन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं हम। द मिल्क इज़ इन द ग्लास। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि दूध गिलास में है, कि दूध जो सा गिलास के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए हमने इनका यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास है एट। एट का मतलब है पर। हमने ऑन का मतलब भी पर पढ़ा था, लेकिन ऑन का मीनिंग था कि वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ की सतह के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो तो उसे ऑन कहेंगे। जबकि एट जो उनसे है वो किसी मखसूस जगह के लिए यूज़ करेंगे, किसी मखसूस जगह के ऊपर होने को एट कहते हैं। यानी किसी मखसूस जगह पर हम खड़े हैं या कोई और खड़ा है, किसी स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए हम एट यूज़ करते हैं। जैसे कि दरवाजे पर जब कोई आ जाता है तो हम लोग कहते हैं समवन इज़ द एट द डोर। तो समवन इज़ एट द डोर का मतलब है कि वो हम प्लेस को बता रहे हैं कि दरवाजे पर है, किसी जगह पर, मुकाम पर खड़ा हुआ है, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बोलते हैं समवन इज़ डोर, तो इसका मतलब है कि कोई दरवाज़ा है, तो इसके लिए जब तक एट नहीं बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा कि हमने क्या वर्ड बोला है। सो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है ही इज़ एट द डोर, वो दरवाजे पर है, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है शी इज़ एट द बस स्टॉप। शी इज़ वो है एट द बस स्टॉप, स्टॉप के ऊपर है। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बता रहे हैं कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई है वो। ठीक है, लड़की के बारे में बता रहे हैं, वो बस स्टॉप पर है। सो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि प्रेपोजिशन को यूज़ करना कितना ज़रूरी है। इसके बगैर आपके वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, सेंटेंस ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर। अंडर का मीनिंग है नीचे। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। तब इस्तेमाल होता है अंडर जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर बच्चा टेबल के नीचे है, तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, द किड्स या द चाइल्ड अंडर द टेबल। ठीक है, कि बच्चा जो है वो टेबल के नीचे है, इसीलिए प्रेपोजिशन अंडर वर्ड का यूज़ किया है। चलिए इसे कुछ और सेंटेंस के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ डैट द कैट इज़ अंडर द टेबल, कि बिल्ली मेज़ के नीचे है। अंडर क्या है, नीचे। बिल्ली कहाँ पर है, मेज़ के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, नीचे के लिए अंडर यूज़ करेंगे कि बिल्ली मेज़ के नीचे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस चीज़ का नाम लिखना है, सेकंड आपने प्रपोजिशन यूज़ करना है, थर्ड आपने टेबल का लिखना है जिस चीज़ के वो नीचे है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है शूज़ आर अंडर द बेड, जूते पलंग के नीचे हैं। शूज़ किसके बारे में, सबसे पहले हमने जूते के बारे में लिखा है, उसके बाद हमने प्रपोजिशन यूज़ किया है, देन हमने बताया कि वो बेड के नीचे है। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अभी तक हमने ऑन इन अंडर पढ़ा है कि ऑन हमने ऊपर के लिए पढ़ा था, अंडर हमने नीचे के लिए पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वक्त के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के प्रेपोजिशन को टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ करना है, मीन्स के कितने वक्त के बारे में, या किसी मंडे वगैरह को मिले थे आप इस तरह की बातें करने के लिए। फर्स्ट इसमें आ जाता है एट। एट हमने पढ़ा था किसी मखसूस जगह के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मखसूस वक्त के लिए यूज़ होगा। पहले हमने ऑन पढ़ा था किसी सरफेस के ऊपर के लिए, अब हम ऑन पढ़ेंगे दिन और तारीख के लिए। नेक्स्ट पहले हमने पढ़ा था इन किसी चीज़ के अंदर होने के लिए, किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ में आप इनक्लोज्ड हैं किसी एरिया में, तो आप इन यूज़ करते थे। यहाँ पर हम महीने, साल या दिन के हिस्से के लिए इन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, पहले हमने 4 टाइप्स इसकी पढ़ी थी, एट, ऑन, इन, अंडर, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इसकी 3 टाइप्स आप पढ़ेंगे, एट, ऑन, इन। एट वक्त के लिए यूज़ होता है, ऑन दिन तारीख के लिए, इन साल महीने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एट मखसूस वक्त के लिए। आइए इसकी उर्दू एग्जाम्पल देखते हैं। एट कब यूज़ होता है, तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी मखसूस वक्त की बात करते हैं, मीन्स के टाइम की बात करते हैं कि क्या टाइम हुआ है। हम पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम के लिए, एक मखसूस वक्त के लिए इसको यूज़ करेंगे, जैसे एट 3 o'clock, एट 2:50, एट 4 o'clock एट्सेट्रा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ डैट द क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock। देखें क्लास का टाइम जब वो कितने बजे शुरू हो रहा है वो बता रहे हैं कि क्लास 8 बजे शुरू होती है, द क्लास स्टार्ट एट 8 o'clock। अब देखें यहाँ पर कोई पर वर्ड नहीं यूज़ हुआ, बल्कि क्लास 8 बजे शुरू होती है, इसमें कोई पर का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ। हमने पहले एट को पर के लिए यूज़ किया था। इन शॉर्ट आपने याद रखना है, जब भी टाइम आ जाएगा आपने एट यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं, इसमें नाइट वर्ड यूज़ हो गया है। देखें दिन का हिस्सा है ना नाइट, नाइट और नून के साथ आप हमेशा एट लगाएंगे, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आप इन लगाएंगे। अगर आप दोपहर में सोते हैं तो हम बोलेंगे वी स्लीप एट नून, लेकिन जब मॉर्निंग और इवनिंग की बात होगी तो आपने इसमें इन लगाना, एट नहीं लगाना। सो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि जब भी टाइम आ जाएगा तो आपने उसके लिए एट यूज़ करना है, और नाइट एंड नून आ जाएगा क्योंकि 2 ही टाइम हम सोते हैं, तो उसके साथ भी एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑन। ऑन का क्या मीनिंग है, दिन और तारीख के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ऑन तब इस्तेमाल होता है जब हम दिन या तारीख की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसके देखते हैं। द मीटिंग इज़ ऑन फ्राइडे।
अब यहाँ पर ऑन के प्रेपोजिशन हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, फ्राइडे के लिए, दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि फ्राइडे के दिन हमारी मीटिंग है, मीटिंग जुम्मा को है। पहले हमने नाइट के लिए एट यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम दिन की बात करें, जब भी नून और नाइट की बात होगी तो हम एट यूज़ करेंगे, जबकि किसी भी डे की बात होगी, दिन की बात होगी, तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन मंडे एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है वी मेट ऑन 14 अगस्त। देखें इसमें डेट आ गई, इसलिए हमने इसके साथ ऑन लगा दिया है। कोई भी डेट आ जाए उसके साथ हम ऑन ही लगाएंगे। ऑन 16 जुलाई, 16 अक्टूबर, 23 मई, कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसके साथ ऑन ही आएगा। तो ये क्या है, वो मेट ऑन 14 अगस्त, हम 14 अगस्त को मिले थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन महीने, साल या दिन के हिस्से, मीन्स कि इसमें महीने की या साल की या दिन की बात होगी कि हम कब मिले थे। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। उर्दू में इसके डेफिनेशन है, तब इस्तेमाल होता है जब हम महीने, साल या दिन के किसी हिस्से जैसे सुबह शाम की बात करें। ये नीचे व्यूज़ दिखाए गए हैं कुछ सुबह शाम के, मीन्स इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नून और नाइट के साथ एट लगेगा, जबकि मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ इन लगेगा। इसमें जो महीने की बात की गई है जैसे जनवरी फरवरी, उसके साथ भी इन लगेगा, और साल की बात की गई है जैसे 1994, 1920, इस टाइप के साथ भी इन लगेगा, जबकि दिन की बात इन्होंने सिर्फ सुबह शाम की है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही वाज बोर्न इन दिसंबर, कि वो दिसंबर में पैदा हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर क्या है, महीने का नाम है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। जबकि मैंने पहले बताया था कि दिन के नाम आ जाए जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो उसके साथ ऑन लगेगा, जबकि महीने के नाम आ जाएँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वाज बोर्न इन दिसंबर, वह दिसंबर में पैदा हुआ, एक लॉन्ग टाइम की बात हो रही है कि वो दिसंबर में पैदा हुआ। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है वी मेट इन 2020। इसमें क्या हो रहा है, साल की बात हो रही है, इसमें भी हमने इन यूज़ किया है। अभी हमने बताया कि जब भी किसी साल की बात होगी तो उसमें हम इन यूज़ करेंगे कि वी मेट इन 2020। ये भी एक लंबा पीरियड है ना, कि हम बता रहे हैं कि हम 2020 में मिले, तो जब भी ये वर्ड आ जाएंगे तो इसमें इन यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू का मतलब है की तरफ जाना। बेसिकली टू जो है वो एक प्रेपोजिशन है, और हम किसी की तरफ जाने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए टू का यूज़ करते हैं। आइए इसकी पहले उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। टू तब यूज़ किया जाता है जब कोई शख्स या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, मीन्स कि ये डायरेक्शन बताने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। वैसे तो हम टू का यूज़ लिसन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि लिसन टू मी, मुझे सुनो, मीन्स कि अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने के लिए आप कहते हैं कि लिसन टू मी, टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह टॉक में भी यूज़ होता है, जैसे टॉक टू मी, मुझसे बात करो। की तरफ के लिए जो है ना टू यूज़ होता है, ये की तरफ में आ जाती है सेंसेस की। और इसी तरह हमेशा जो टू है वो गो के साथ यूज़ किया जाता है, कि होम के साथ आप गो के साथ टू नहीं लगाते, गो होम करेंगे, उसके साथ टू नहीं यूज़ करेंगे। वैसे आप हर चीज़ के लिए गो के बाद टू का यूज़ करेंगे, जैसे कि वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। और एब्रॉड के साथ भी, और काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ टू यूज़ नहीं करते, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो आपके लिए बनाकर शेयर करूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, टू जो सा मार्केट से पहले लग गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आपने इसे गौर से सुनना, ये मुश्किल नहीं है। इसी की कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गई। अब देखें के पास के लिए टू यूज़ किया गया, जैसे कि वो डायरेक्शन बता रहा है की तरफ, के पास की जानिब जाने के लिए वो डॉक्टर के पास जा रही है, तो टू यूज़ करेंगे। इसी तरह कहते हैं ना मेरे पास आओ, कम टू मी, तो टू जो है वो डायरेक्शन को बताता है, मीन्स कि आप अपनी तरफ बुला रहे हैं तो आप उसे डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इसके लिए टू यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है इन टू का मतलब है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। इसकी उर्दू डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी उर्दू डेफिनेशन है, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ हरकत करते हुए किसी चीज़ के अंदर जाए। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है द बॉल फेल इनटू द वाटर, गेंद पानी में गिरी, मीन्स के हरकत करते हुए गिरी। जब बॉल को आपने फेंका तो वो हिलती हुई, अपनी मूव करती हुई हरकत के साथ पानी के अंदर गिर गई। मीन्स के कोई भी चीज़ हरकत करते हुए किसी चीज़ के अंदर चली जाए तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट, के गेंद आपके हाथ में थी और हरकत करते हुए पानी में गिर गई, तो उसके लिए हमने इनटू यूज़ कर लिया। इसी तरह द बॉल फेल इनटू द वाटर। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ ना आए तो आपने वीडियो को बार बार वॉच करना है, बट इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, अब बिल्ली के बारे में बताया हुआ है कि वो हरकत करते हुए जंप उसने की, मूव किया उसने, और बॉक्स के अंदर चली गई। ठीक है, हिलकर अंदर गई है ना, एकदम हरकत की है उसने अंदर जाने के लिए। तो द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, बिल्ली ने डब्बे में छलांग लगाई। समझ आ गई फ्रेंड्स, बिल्ली ने एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर मूव किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही वेंट इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द रूम, वो रूम में गया,
अब उसने क्या काम किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, इसने भी हरकत की कि बाहर था तो अंदर चला गया। समझ आ गई? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है बिकॉज ऑफ, की वजह से, मीन्स के इसमें किसी रीज़न को शो करना होता है। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी उर्दू डेफिनेशन है किसी काम या हालत की वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। वही बात आ गई फ्रेंड्स कि किसी हालत को या काम को बताने के लिए ये शो किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द स्कूल इज़ क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रेन। अब देखिए रीज़न बताइए इसने कि स्कूल क्यों बंद है। उन्होंने कहा स्कूल बंद है, उसकी वजह क्या थी, बारिश थी, कि बारिश की वजह से बंद है, बारिश की वजह से स्कूल बंद है। आइए इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ डैट ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अब देखें इसमें वो बता रहा है कि वो लेट हो गया था, वजह क्या बनी थी, ट्रैफिक बनी थी, कि वो ट्रैफिक की वजह से देर से आया। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं इसका। आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई। और बिकॉज ऑफ किस वजह से, रीज़न क्या बनी, वेकिंग अप लेट, के मैं देर से जागा था या जागी थी। ठीक है, आई मिस द बस बिकॉज ऑफ वेकिंग अप लेट, देर से जागने की वजह से बस छूट गई। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें यही बात की जा रही है कि हर काम की रीज़न होती है जिस वजह से वो काम गलत हो जाता है या देर हो जाती है या जो भी वटेवर। आपको ये समझ आ गए होंगे सेंटेंस आई थिंक। फ्रेंड्स आपने एक और बात माइंड में लाजमी रख लेनी है कि जब भी प्रेपोजिशन यूज़ होगा उसके बाद वर्ब आएगा तो उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद वेक आ गया तो वेक के साथ हमने क्या किया, आईएनजी का इजाफा कर दिया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है विद के मीनिंग्स हैं के साथ। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन से समझते हैं। किसी चीज़ या जरिए के साथ काम करने को जाहिर करता है। अब देखिए इन्होंने चीज़ और जरिए के नाम ले लिया कि इन दो चीज़ों के साथ ही काम करता है। आइए इसकी कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम राइटिंग विद द पेन। अब इसमें बताया गया कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रही हूँ, विद द पेन, किसके जरिए लिख रहे हैं, पेन के जरिए। तो पेन इसमें क्या बन गया, जरिया बन गया। इसके एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं मैंने आम छुरी से काटा, आई कट द मैंगो विद अ नाइफ। इसमें भी हमने जरिया देखा है। जब भी जरिया आ जाए तो उसके साथ हम विद का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज डैट शी कट द पेपर विद सीजर्स। ठीक है, इसका कागज कैंची से काटा। नेक्स्ट है ही केम विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ आया। अब इसमें भी किया हुआ है, फ्रेंड को उसने जरिया बनाया और उसके साथ वो उसके घर आ गया या जहाँ पे भी आ गया। ठीक है, ही केम विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ आया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग क्या, से। आइए इसकी भी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। किसी जगह या शख्स से ताल्लुक या आगाज बताता है, यानी कि वो इंसान कहीं से है, कहाँ से है, मीन्स कि उसका ताल्लुक कहाँ से, वो आया कहाँ से है, उसका किस से क्या ताल्लुक है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आई केम फ्रॉम लाहौर, मीन्स कि मैं लाहौर से आया हूँ, कि वो कहाँ से है, लाहौर से उसका ताल्लुक क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, लाहौर है उसका ओरिजिन, तो वो वहाँ से आया है, तो उसके आने के बताने के लिए फ्रॉम लगाया जाएगा। तो आई केम फ्रॉम लाहौर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। द गिफ्ट इज़ फ्रॉम माय ब्रदर, ये तोहफा मेरे भाई से है। ठीक है, कि भाई ने दिया एक गिफ्ट मेरा। तो आप गिफ्ट का बताने के लिए क्या बता रहे हैं कि किसने दिया आपको, कहाँ से आया, कि भाई के पास से आया, भाई ने दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ही रिटर्न्ड फ्रॉम द मार्केट, कि वो मार्केट से वापस आया, कि वो जगह को बता रहा है कि किस जगह से आया, कहाँ से आया, मार्केट से वापस आया। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, फ्रॉम यूज़ किया। मीन्स के ये की तरफ से आने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम द मॉस्क, फ्रॉम द स्कूल, मीन्स के किसी भी जगह से आना ना उससे पहले फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर। ओवर मीन के ऊपर। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर हो लेकिन उससे छू ना रही हो। हमने ऑन वर्ड पढ़ा था, उसका मीनिंग भी ऊपर ही था, लेकिन वह किसी सरफेस को टच कर रहा था, किसी सरफेस के ऊपर था। जबकि ये ओवर मीन्स के ये हवा में है, मीन्स के किसी को टच नहीं कर रहा। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द फैन इज़ ओवर द बेड, पंखा पलंग के ऊपर है। अब देखिए पंखा जो होता है वो बेड के ऊपर ही होता है, उसके साथ टच नहीं होता। बेशक वो छत के साथ टच है, हमने छत की बात नहीं की, छत के साथ वो टच होता है, लेकिन वो पलंग के साथ टच नहीं है, आपके बेड के साथ टच नहीं है, हम बेड की बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, द फैन इज़ ओवर द बेड। आइए इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द क्लाउड्स आर ओवर द सिटी, बादल शहर के ऊपर हैं। अब बादल क्या हैं, आसमान पर तो टच हो रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन के साथ तो नहीं ना टच हो रहे, शहर के ऊपर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। देर इज़ अ पेंटिंग ओवर द सोफ़ा, मीन्स के सोफ़े के ऊपर एक पेंटिंग है, वो सोफ़े के ऊपर है, बेशक वो दीवार के साथ टच है, लेकिन वो सोफ़े के साथ टच नहीं है ना, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। सो देर इज़ अ पेंटिंग ओवर द सोफ़ा। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बस इनको आप अच्छी तरह रीड करें, बार बार देखें वीडियोज़ को, आपको समझ आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है अबव। अबव का मीनिंग क्या है, के ऊपर।
आइए इसकी भी उर्दू डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अबव तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरे से ऊंची सतह पर हो लेकिन वो बराह रास्त ऊपर ना हो। फ्रेंड्स मीन्स कि आपने किसी चीज़ को बताना है, उसका लेवल बताना है कि इससे ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उसके ऊपर हो, मीन्स कि उससे ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। द टेम्परेचर इज़ अबव 40 डिग्री, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर है। अब दर्जा हरारत क्या है, वो डिग्री से 40 डिग्री उसने बताया हुआ कि इससे ऊपर है। आप वर्चुअली बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर है। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। द शेल्फ इज़ अबव द टेबल, शेल्फ मेज़ से ऊपर है, मीन्स के वो शेल्फ कहीं भी हो सकती है और मेज़ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप बताना चाह रहे हो कि मेज़ से ऊपर है शेल्फ वो। नेक्स्ट है हिज मार्क्स आर अबव एवरेज, इसके नंबर औसत से ज़्यादा हैं, मीन्स कि आप नंबर के बारे में बता रहे हैं कि इसके नंबर औसत से ज़्यादा हैं। और जैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, अबव द टेबल, अबव द एवरेज, अबव द टेम्परेचर एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है बिलो। बिलो मीनिंग के नीचे। आइए इसकी भी उर्दू डेफिनेशन पढ़ते हैं। तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ सतह या मेयार से नीचे हो। अभी हमने अबव पढ़ा था, ये इसके ऑपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है बट उसके ऑपोजिट है। आइए इसे भी एग्जांपल से देखते हैं। द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, दर्जा हरारत 0 से नीचे है। वहाँ हमने 40 से ऊपर पढ़ा था अबव, यहाँ हम नीचे पढ़ रहे हैं कि ये बिलो है, नीचे है। ये वहाँ की बात करें जहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, बर्फ जम जाती है। ठीक है, यहाँ वर्चुअली किसी सतह से नीचे की बात हुई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज डैट हर परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज, उसकी कारकर्दगी औसत से कम थी। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, अबव के ज़्यादा थी, यहाँ हमने पढ़ा कम, उसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास है द पेंटिंग इज़ बिलो द विंडो, तस्वीर खिड़की के नीचे है, जबकि वहाँ हमने अबव पढ़ा था, यहाँ हम बिलो पढ़े, नीचे। ठीक हो गया। अब हमारे पास 10th एंड लास्ट पॉइंट है बिहाइंड। बिहाइंड मीनिंग्स के पीछे। आइए इसकी भी उर्दू डेफिनेशन से समझते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे हो, जैसे कि द कार इज़ बिहाइंड द ट्रक, गाड़ी ट्रक के पीछे है। तो कार किधर है, ट्रक के पीछे है और ट्रक फ्रंट के ऊपर है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बिहाइंड यूज़ किया है। ठीक हो गया। इसकी नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज डैट द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, लड़का पर्दे के पीछे छुपा है। मीन्स के लड़का किधर है, पर्दे के पीछे, और फ्रंट पर क्या नज़र आ रहा है आपको, कर्टन नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बिहाइंड यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज़ अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक बगीचा है। मीन्स के गार्डन जो है वो पीछे है, घर उसका क्या फ्रंट पर, और हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, बिहाइंड यूज़ किया। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है और हमारे पास प्रेपोजिशन तकरीबन 35 हैं, तो बाकी वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह वो कवर कर दूंगी। हमारी वीडियोस को डेली वॉच किया करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।